बस अब बहुत हो गया। रिद्धिमा चलना, घर चलते हैं। मुझे अजीब सा लग रहा है इस जंगल में। डरपोक कहीं की, आज आखिरी रात है हमारी साथ में। कल मेरा ब्याह है, उसके बाद पता नहीं कब मिलना हो गया। रिद्धिमा हंसते हुए बोली और कुंड के पानी में पैर डाल दिया। तीसरी सहेली मीरा चुप थी। उसकी आंखें बार बार उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जा रही थी। हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। अचानक पानी के अंदर से किसी ने मीरा का पैर पकड़ लिया। एक तेज चीख गूंजी। तान्या और रिद्धिमा मुड़ी। मीरा पानी में धंस रही थी, बस उसके हाथ ऊपर थे। फिर सब शांत। मीरा! दोनों चीख उठी। पानी फिर से बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमें गांव चलकर बताना होगा। नहीं, मैं अपनी सहेली को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से भारी आवाज आई। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो अब इस लोक में नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा। राख से लिपटा एक अघोरी खड़ा था। वो चांद कुंड है, वहां गिरने वाला सीधा छाया लोक में जाता है। हमें वहां ले चलो, रिद्धिमा ने दृढ़ स्वर में कहा। अघोरी ने चेताया। वहां से लौटकर कोई पहले जैसा नहीं रहता। दोनों ने हाथ पकड़ा और कुंड में छलांग लगा दी। सांस रुक रही थी, शरीर डूबता जा रहा था। तभी एक तेज नीली रोशनी चमकी। उनके सामने पानी के भीतर एक विशाल काला महल था। ये कैसे हो सकता है? तान्या बुदबुदाई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सिंहासन पर कोई बैठा था। मीरा! रिद्धिमा की आवाज कांप गई। मीरा काले वस्त्रों में थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तो माँ ही गई, उसने धीमे से कहा। ये कैसी जगह है? चलो घर चलते हैं, तान्या बोली। मीरा हंसी। घर? मेरा घर तो 15 साल पहले उजड़ गया था। कमरे की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। 15 साल पहले। इसी ने चोरी की है। नहीं, हमने कुछ नहीं चुराया। ऐसी औरत को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची का क्या दोष? इसे तो पत्थर मारकर गांव से भगा देना चाहिए। मीरा की मां पर झूठा इल्जाम लगा। गांव के सरपंच और उसके भाई ने उन्हें चोर बताकर सबके सामने अपमानित किया। उसी रात उसकी मां ने उसी कुंड में कूदकर जान दे दी। और उस सरपंच का नाम था। मीरा की आंखें रिद्धिमा पर टिक गईं। तुम्हारे पिता। रिद्धिमा सन्न रह गई। मैंने दोस्ती इसलिए की ताकि सही समय पर तुम्हें यहाँ ला सकूं। जिस दर्द में मेरी माँ मरी, वही दर्द तुम्हारे घर पहुँचे। मीरा, ये तू नहीं है, तू हमारी दोस्त है। दोस्ती? यहाँ शक्ति है, बदला है, इंसाफ है। तभी पीछे से आवाज आई। इंसाफ बदले से नहीं मिलता। हमें माफ कर दो। मैंने भीड़ के दबाव में आकर वो फैसला लिया था। मेरी माँ ने भी कहा था सच एक दिन सामने आएगा। फिर भी लोगों ने हमें धक्का दिया, हमें अपमानित किया। अगर तुमने बदला चुना तो यह लोक हमेशा रहेगा। अगर माफी चुनी तो सब खत्म हो जाएगा। अगर मेरी जान से तेरे दर्द का अंत होता है तो मैं तैयार हूँ। बस तुम ये सब रोक दो। नहीं, अब और खून नहीं। माँ, अब मुझे सुकून है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं अपने फैसले पर बहुत कर निर्दोष हैं। उन्होंने मती कोई गलती नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर दो रिद्धिमा। आज के बाद तुम्हारी माँ का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे।